जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में धातु और धातु का बचा हुआ टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बचा हुआ था कि कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर पाए जाने वाले द्रव धातु का नाम है पारा, और वो धातु बोले तो ब्रोमीन। एकलौता वो धातु है जो कि द्रव है जिसका नाम है ब्रोमीन, और एकलौता धातु भी है जिसका नाम है पारा, जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। लेकिन बोले कमरा का तापमान होता है कितना है, तो 24 डिग्री सेल्सियस होता है कमरे का तापमान। फिर बोले कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो ऑप्शन रहता है सोडियम। लेकिन सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं, और लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला धातु सोडियम है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसे पानी के संपर्क में आने से या वायु के संपर्क में आने से इसमें आग पकड़ लेती है, जो कि विस्फोटक होता है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। इसे चाकू से काट भी सकते हैं। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। क्या होता है, चांदी। फिर इसमें क्या है, ऊष्मा का कुचालक क्या है, जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता, यानी कि कुचालक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका नाम क्या है, शीशा। शीशा पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है। दो धातु का नाम लिखे, पूछ सकता है। दोनों के स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले दो धातु का नाम लिखे। तो आप क्या लिखिएगा, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले दो धातु निम्न है। पहला है सोना यानी कि Au, और दूसरा है प्लेटिनम Pt। तो ये हो गया स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था मतलब इसमें जंग नहीं लगता, ये एकदम ऐसे ही रहता है। ठीक है। बोलेगा ऐसा कौन सा धातु है जिसमें जंग लगने पर और मजबूत हो जाता है। उस धातु का नाम है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर जितना जंग लगता है उतना मजबूत हो जाता है। फिर यहीं से पूछा है क्या जंग लगने से वस्तु के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर होगा हाँ, जंग लगने से वस्तु के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्यमान बढ़ता है घटता है, तो द्रव्यमान बढ़ जाता है। किसी वस्तु का जंग लगता है द्रव्यमान बढ़ जाता है, लेकिन जीवन उसका घट जाता है। ये इतना था चैप्टर 3 का। अब देखते हैं चैप्टर 4, कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन कितने 16 नंबर के ग्रुप के तत्व होते हैं। कार्बन का संकेत क्या होता है, C, और ये इसका परमाणु संख्या 6 होता है, और द्रव्यमान कितना होता है, 12। ठीक है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। बोले कार्बन कितने अप्रूप है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है कार्बन में, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट है, जो कि VVI क्वेश्चन है। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट है, याद कर ही लीजिएगा। उसके बाद है कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है तथा मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या है। तो आवर्त सारणी के पिता बोलते हैं मेंडलीव को, और आधुनिक आवर्त सारणी के पिता बोलते हैं मोसले को। ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी क्या है तथा दोनों का आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें, VVI है। बोला कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था, परमाणु संख्या पर आधारित था, और मोसले के भी आवर्त सारणी किस पर आधारित था, परमाणु संख्या पर ही आधारित था। फिर संकलन क्या है, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्टिव, संकलन अभिक्रिया क्या है। तो चौथा चरण ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये हो गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस आते हैं, क्या है, उत्तर में लिख दिया बायोगैस, मीथेन। बायोगैस में ज़्यादातर क्या है, किसके नाम जाना था, मीथेन। तो बायोगैस में सबसे अधिक पाए जाने वाले गैस का नाम क्या है, मीथेन, CH4, लगभग 65% पाया जाता है। कि बायोगैस मीथेन CH4 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हाइड्रोजन H2 तथा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का मिश्रण है। तथा इसमें 65% मीथेन फलता एक सर्वोत्तम ईंधन है। मीथेन सबसे अधिक, बोलेगा बायोगैस में सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस मीथेन। मीथेन क्या है, एक सर्वोत्तम ईंधन है। इसका लास्ट क्या है, कार्बन क्या है, अपरूपता से क्या समझते हैं, कार्बन के कितने अपरूप हैं वर्णन करें। अपरूपता तो उसके समान पाए जाने वाले गुण को ही अपरूपता कहते हैं। ठीक है। कार्बन क्या है, 16वें नंबर तत्व के 16वें नंबर ग्रुप के तत्व है कार्बन। कार्बन की संख्या C, और इसका द्रव्यमान 12 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, और अपरूप का मतलब होता है उसके जैसा हम शकल, लेकिन शकल ठीक रहेगा, लेकिन उसका रासायनिक गुण क्या होगा, अलग रहेगा। तो कार्बन का अपरूप क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, जिसका निर्माण किया डॉक्टर फुलर ने किया। तो अमेरिका बैंक मिनिस्टर थे डॉक्टर फुलर, तो फुलेरिन है। तो कार्बन का अपरूप क्या हो गया, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। ये इतना हो गया, केमिस्ट्री का खत्म है। अब हम कवर करने वाले हैं इसमें बायोलॉजी का। जो भी बायोलॉजी का VVI क्वेश्चन होगा पूरा कवर करने वाले हैं, तो देखते रहिए। बायोलॉजी देखने से पहले हम इसमें कुछ टॉपिक्स है देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, देखिए। जिसे 11 नंबर में क्या है, सोडियम। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 23। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ऑप्शन रहेगा 11, 12, 13, 14। आंसर क्या होगा, 11। ये हो गया। फिर पूछेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6। इस तरह हम निकालते हैं, लेकिन हमें निकालना है सोडियम का। तो सोडियम कितना नीचे 11 था, हमें ऊपर में 11 ही पुराना है। इतना क्या है 2, यहाँ क्या है 2, तो 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 6, तो 4 6 10, यहाँ हो गया 12, तो 12 नहीं, हमें कितना चाहिए सिर्फ 11 चाहिए, तो हो गया 1। तो 2 2 4 6 10 1 11। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, 1 वाला का जितना पावर है नीचे, फिर कोमा 2 वाला पावर ऐड कर दो, 2 6 8 नीचे, फिर 3 पावर 1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया ये। आखिर ये आया कहाँ से, चलिए पहले हम इसको देख लेते कहाँ से आया है। इसका हम पहले सारणी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 तक। फिर इसमें लिखेंगे S, इसमें SP, इसमें लिखेंगे SPD, इसमें लिखेंगे SPDF, 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 ठीक है। हम जी भी आगे इतना तक खोजो, अगर आगे खोज होगा तो हम जी लिख सकते हैं और नीचे एक 8 बढ़ा सकते हैं, और इसको ऐसे काटेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, और इस तरह ऐसे करके ऐसे घूमते हुए हम यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। जो होगा वही बनता है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ से हम आगे बढ़ते तो आया S, क्या आया S, ये S किसके सामने, एक के सामने, यहाँ लिखेंगे 1S, कॉमा, ये आगे बढ़ेंगे फिर ख़त्म हो गया, फिर ऐसे करके ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, S आया, S किसके सामने है, 2 के सामने है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2S हो गया। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, ख़त्म हो गया, फिर ऊपर जाएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है, इस लाइन में आगे बढ़े तो आया P, क्या आया P किसके सामने, यहाँ पे P देखिए यहाँ पे 2 के सामने है, क्या लिखेंगे 2P, कोमा, फिर आगे बढ़ो, आ गया S किसके सामने, 3 के सामने है, फिर लिखेंगे 3S, कोमा, ये खत्म हो गया लाइन। अब ऊपर चलें, ठीक है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे मेरे सामने P है, तो P किसके सामने, इधर 3 के सामने, तो क्या लिखेंगे 3P, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ने पर क्या आता है हमें S किसके सामने, 4 के सामने, तो हम क्या लिखेंगे 4S, ठीक है। फिर ये ख़त्म। अब इसके बाद जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है D, और D है किसके सामने में, 3 के सामने में, तो लिखेंगे 3D, ख़त्म। अब फिर आगे बढ़ेंगे, आ गया P, ठीक, 4 के सामने है P, क्या लिखेंगे 4P। फिर आगे बढ़ेंगे, S आ गया, किसके सामने S है, देखिए 5 के सामने है, तो क्या होगा 5S। अब ये भी लाइन ख़त्म। अब फिर ऐसे करेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से, ठीक, आगे बढ़ेंगे, आ गया ये D है, इसमें है D किसके सामने है, 4 के सामने, क्या लिखेंगे 4D। आगे बढ़ने फिर आता है P, किसके सामने है, 5 के सामने, तो लिखेंगे 5P। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है S, किसके सामने, 6 के सामने, तो क्या लिखेंगे 6S। आगे बढ़ते हैं तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो F है, F किसके सामने है, देखिए तो 4 के सामने, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4F। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे तो आया D किसके सामने है, यहाँ 5 के सामने है, क्या लिखेंगे 5D, ठीक है। जब फिर आगे हम बढ़ते हैं तो क्या आता है P किसके सामने, 6 के सामने, तो क्या लिखेंगे 6P। फिर आगे बढ़ने पर आता है S, किसके सामने 7 के सामने, क्या लिखेंगे 7S। ये हो गया, ये भी लाइन ख़त्म। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर F आया, किसके सामने F है, 5 के सामने, तो लिखेंगे 5F हो गया। उसके बाद जब फिर आगे बढ़ेंगे तो आया D किसके सामने है, ये 6 के सामने है, तो लिखेंगे 6D यानी 6D। फिर आगे बढ़ेंगे तो P आ गया, P के सामने क्या है 7 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7S, सॉरी P है तो 7P लिखेंगे, 7P हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे F है, किसके सामने 6 के सामने, तो लिखेंगे 6F। आगे बढ़ेंगे D किसके साथ है, 7 के सामने, 7D। और लास्ट वाला F किसके सामने 7F। ये टोटल 22 होना चाहिए। काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ऊपर गया, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं। और स्टार्ट कहाँ से, जब भी स्टार्ट करेंगे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जब भी स्टार्ट होगा 1 से, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 7S यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब रही बात S में कितना परमाणु भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, S में हमेशा जब भी भरेंगे 2 भरेंगे, 2 को ज़्यादा नहीं भरेंगे, कम भर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं भर सकते। फिर P में कितना भरेंगे P में 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकते। जैसे मान लीजिए कि एक बिछावन है जिस पर 2 ही इंसान के सोने का जगह है, तो 2 ही सोएगा, ये तो कम सोएगा या तो 2 सोएगा, 2 से ज़्यादा हम सुला नहीं सकते, इसलिए इसमें कंडीशंस है, भर सकते हैं 2 ही या 2 से कम, ज़्यादा हम भर नहीं सकते। फिर P में
पी भी कोई घर है, मान लीजिए 6 का जगह है तो 6 ये रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। भले कम रहेगा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। फिर आ गया डी, डी में कितना है 10, 10 रहना चाहिए, लेकिन इसमें 9 और 4 नहीं रहता। जब अंतिम में 9 और 4 आ जाए तो एक बढ़ा देते हैं या तो एक घटा देते हैं, कंडीशन है। फिर एफ में कितना रहता है 14, इतना इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इसमें डिब्बा कितना, एक डिब्बा रहता है और इलेक्ट्रॉन भरता है आई से, ठीक है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन्स 2, डिब्बा कितना एक, इलेक्ट्रॉन भरता है एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसमें 6 है, 6 का आधा कितना होता है 3, तो इसमें 3 डिब्बा होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, पहले एक एक करके, फिर ऐसे करके उल्टा करके भरेगा, ठीक है। फिर इसमें कितना डिब्बा होगा, 10 है तो आधा करिए 5, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 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 और फिर उल्टा ऐसे, पहले एक एक भर देंगे फिर दोहराएंगे, ना कि 10 दोहरा देंगे, कहीं से नहीं दोहरा सकते, पहले एक एक भरेंगे उसके बाद दोहराएंगे, ठीक है। इसमें कितना डिब्बा होगा, 7 डिब्बा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पुड़ गया 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसे उल्टा के इसे भरेंगे। अगर खाली रह गया तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हम नहीं भर सकते। अगर एक डिब्बा में 3 भर दे तो गलत हो जाएगा, नहीं भर सकते। अगर इसको हम चाहे तो फिर कहेगा कि अगर इसको हम सर ऐसे कर दे तो ये गलत हो जाएगा, ये भी कर दे तो ये भी गलत हो गया। हमेशा ये रहना चाहिए ऊपर वाला इधर और नीचे वाला इधर, ऐसा ही होगा तो सही है, अन्यथा सब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। इस पर निकालना पड़ेगा तब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब समझते हैं, ठीक है। अब जो मैंने एग्जांपल लिया था सोडियम का, तो एक लिखता हूँ क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु संख्या, परमाणु भार, सोडियम का परमाणु संख्या, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, संयोजी संख्या, संयोजकता संख्या तथा कोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ये भी रह सकता है, कोर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, और इसी में बोल देगा तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त, उसके बाद वर्ग ज्ञात करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान समझिए, ठीक है। वर्ग ज्ञात करें। इसे सबसे लिखेंगे सोडियम, सोडियम कितने नंबर में 11 है, ऐसे सोडियम का ऐसे, इसका द्रव्यमान कितना था 23। सबसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s से, यहाँ जो लिखा था ना 1s 2s, यहाँ लिखे थे ना भी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे लिखा था। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट है 1 से। एस पे कितना लिखा था परमाणु, एस पर 2 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1s 2, 1s के बाद क्या था 2s, फिर एस आ गया, एस पर 2, 1s 2s के बाद क्या है 2p, पी पर कितना 6 होता है, हमें पुराना है 11 लेकिन पूरा कितना 2 2 4 6 10, उसके बाद 3s, एस पे कितना था 1, पूरा 11, 2 2 4 6 10 1 11। अब लेकिन ऐसे नहीं रहेगा, एग्जाम ऐसे भी रह सकता है या तो रहेगा 1 का पावर कितना है 2 तो 2, उसके बाद 2 का पावर 2, ये भी 2 ये भी 2, दोनों का पावर ऐड कर दो, 2 6 8, फिर 3 का पावर कितना अंतिम में 1, ये हो गया। एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑप्शन ए में रहेगा 2 8 1, ऑप्शन बी में रहेगा 8 2 1, ऑप्शन सी में रहेगा 1 2 8, ऑप्शन डी में रहेगा सभी। तो आंसर क्या होगा सभी, नहीं गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा ये, जो सही क्रम है वही होगा। नहीं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें क्या है, ये तो निकल गया। इसमें कहता है पहले परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या निकालना है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को हम जड़ से दर्शाते हैं, तो नीचे में जितना होता है ना स्थान, तो ही हुआ 11 में परमाणु संख्या। उसके बाद क्या है परमाणु भार, परमाणु भार,
परमाणु भार को ए से दर्शाते हैं। ऊपर में कितना जो होता है ऊपर वाला उसे कहते हैं परमाणु भार। कितना हो गया 23। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से दर्शाते हैं। ई जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। मतलब परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या आपस में तीनों क्या होता है बराबर होता है। तो अब बताइए परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी 11 ही होगी। फिर पूछेगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या P+ देगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित तो इसलिए माइनस, प्रोटॉन धन आवेशित इसलिए प्लस। इसका भी संख्या 11। क्या है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। अब बोलिए कि न्यूट्रॉन की संख्या इतना नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या इतना नहीं होता है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है धन या ऋण, ना ही न्यूट्रॉन धन होता है ना ही ऋण होता है, ये आवेशहीन होता है। तो न्यूट्रॉन बराबर सूत्र होता है A - Z। ए कितना है 23 माइनस Z कितना है 11, तो कितना हो गया 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 12। पूछेगा सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है तो ऊपर का में से नीचे का घटा देंगे, 23 में से 11 गया, आंसर 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कंप्लीट हो गया। उसके बाद है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन को, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोनों पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि अंतिम कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम में क्या है 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 हो गया आंसर। अगला क्या है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता संख्या, संयोजकता संख्या या इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अंतिम कक्षा में इसे कैसे निकालेंगे, अगर अंतिम में 1 2 3 4 आए तो आंसर वही होता है। लेकिन अगर अंतिम में 5 6 7 8 आ जाए तो क्या करते हैं 8 में से घटा देते हैं। लेकिन अब देखिए अंतिम में कितना है 1, तो आंसर 1 ही आएगा। अगर आ जाता 5 तो 8 में से घटाते 5, फिर आंसर आता 3। अगर अंतिम में रहता यहाँ पर 6 तो 8 में से 6 घटाते आंसर बचता 2। अगर अंतिम में रहता 8 तो 8 में से 8 घटाते आंसर क्या होता है 0। ये सब हो जाता। तो अंतिम में कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कक्षा में वह इलेक्ट्रॉन जो दान करता है या ग्रहण करता है, जो साझेदारी करता है, उस सब इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन करते हैं। या तो दान करेगा या तो ग्रहण करेगा या तो साझेदारी करेगा, इस सब इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए। तो यहाँ अंतिम में कितना है 1, इसलिए आंसर क्या होगा 1। ट्रिक याद रखिए, अगर 1 2 3 4 रहेगा तो आंसर वही होगा। अगर 5 6 7 8 रहता है तो 8 में से घटा देते हैं तो बचेगा वही आंसर हो गया। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है 1 ही है। उसके बाद क्या है कोर इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 है, इसको छोड़ करके शेष सभी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो 2 + 8 बराबर कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब बीच वाले इलेक्ट्रॉन की कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोले कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं तो बोलेगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन के योग को हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सीधा सीधा कहा जाए तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बीच वाला ये नहीं, अंतिम छोड़कर बाकी सब ये, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हुआ 2 8 1। उसके बाद आवर्त, उसके बाद है वर्ग। मतलब देखिए ये जो आवर्त सारणी होता है ना, ऐसे आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी। अब ये कैसे, अब बोला कि सोडियम कितने नंबर आवर्त में है, ऐसे होता है आवर्त। जब ऐसे काउंटिंग करेंगे ऐसे, ये हो गया आवर्त, इसको कहेंगे आवर्त। जब ऐसे काउंटिंग करेंगे ऐसे, इसे बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे वर्ग। तो आप देखिए ट्रिक ध्यान से समझिएगा। ट्रिक क्या है कि आवर्त क्या होगा। पहला क्या है आवर्त, यहाँ देखिए कितना है, ये काउंटिंग करना है। पहले क्या था 2 8 1 है, कुल अंक कितना है 1 2 3, कितना है 1 2 3। ऐसे जब काउंटिंग करेंगे ना 1 2 3 जो आएगा ना वही होगा आवर्त। तो 1 2 3, तो आवर्त की संख्या 3। इसमें देखिए 1 में हाइड्रोजन, 2 में लिथियम, 3 में सोडियम है ना, यहाँ पर सोडियम। तो ऐसे वाला होता है आवर्त। जब काउंटिंग करेंगे ना ऐसे 1 2 3, तो इसको कहेंगे आवर्त। क्या कहेंगे आवर्त। लेकिन बोलेगा वर्ग, अंतिम में जो उपस्थित है उसे वर्ग, मतलब ऊपर वाला वर्ग 1 नंबर वर्ग में है। तो कौन सा आवर्त है
आवर्त 3 और वर्ग 1, क्या लिखेंगे, आवर्त संख्या बराबर आंसर हुआ 3 और वर्ग संख्या बराबर आंसर हुआ 1। ठीक है, ऊपर का वाला बोलते हैं क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। वर्ग 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु, वर्ग 1 को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। और वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, वर्ग 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। बोले है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 को कौन सा तत्व बोलते हैं, क्षारीय तत्व, ये क्षारीय धातु बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन धातु नहीं है, फिर भी इसे हाइड्रोजन के धातु श्रेणी में रखा क्योंकि हाइड्रोजन का गुण मिलता है धातु की तरह। फिर बोलेगा कि वर्ग 2 के तत्व को क्या बोलते हैं, वर्ग 2 के तत्व को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ऊपर से नीचे आने परमाणु संख्या बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने परमाणु संख्या घटता है। ठीक, आप तो पढ़े होंगे क्लास में कि VVI सब है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम डायरेक्ट इतना निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम डायरेक्ट निकालने की ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है इसका, जैसे बोलेगा सोडियम, तो ट्रिक याद रखिए 2 8 8 18 18 32 32। ट्रिक क्या है, 2 8 18 18 32 32। सबसे पहले तो क्लास 10th में जो पूछा जाता है 1 से लेकर 20 तक ही एलिमेंट पूछा जाता है, उसका द्रव्यमान पूछा जाता है। सबसे पहले हम 1 से 20 तक एलिमेंट लिखते हैं। सबसे पहले देखिए 1 में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन द्रव्यमान होता है 1। ठीक है, पूछेगा कि हाइड्रोजन परमाणु दुनिया के सबसे हल्की धातु, दुनिया की सबसे हल्की गैस और सबसे पुरानी गैस, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को ही बोलते हैं भविष्य का ईंधन। 2 में क्या है, हीलियम, दुनिया के सबसे दूसरी हल्की अक्रिय, दुनिया की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और दुनिया की सबसे दूसरी हल्की गैस हीलियम। लेकिन बोलेगा दुनिया के सबसे हल्की अक्रिय गैस क्या है, हीलियम। अक्रिय का मतलब जो अभिक्रिया नहीं करता है। 3 में क्या है, ये क्या है, गैस है, ये भी गैस है, ये अभिक्रिया करते अभिक्रिया नहीं करते। 3 में है लिथियम, इसका द्रव्यमान 4, इसका द्रव्यमान क्या होता है 6 दूना 7, 6 दूना 3 दूना 6, एक साथ कर दीजिएगा। 4 में क्या है, बेरिलियम, इसका होता है 8। 5 में क्या है, बोरोन, इसका 10। 6 में क्या है, कार्बन, इसका द्रव्यमान 12। 7 में क्या होता है, नाइट्रोजन, इसका द्रव्यमान 14। 8 में ऑक्सीजन, द्रव्यमान कितना था 16। पूछे कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है तो ऑप्शन होगा 8। अब बोले ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान कितना है तो 16। 9 में क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का द्रव्यमान कितना है 19। 10 में है नियोन, नियोन का द्रव्यमान 20 या 21 रहता है। 11 में क्या है, सोडियम, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है 23। 12 में क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24। और 13 में क्या है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है 27। 14 में सिलिकॉन, सिलिकॉन का द्रव्यमान कितना होता है 28। 15 में क्या है, फास्फोरस का द्रव्यमान क्या है 31। 16 में सल्फर का द्रव्यमान कितना 32। और 17 में क्या है, क्लोरीन, इसका द्रव्यमान होता है 35.5 या 35। 18 में क्या है, आर्गन, इसका द्रव्यमान कितना होता है 36 या 37 या 39 भी रहता है। 38 हम लिख देते हैं, या 39 भी इसका रहता है, 37 भी इसका रहता है। 19 में क्या है, पोटेशियम, इसका द्रव्यमान है 39। 20 में होता है कैल्शियम, इसका द्रव्यमान क्या है 40। बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता क्लास 10th में। और आयरन को पूछ सकता है 26 में, आयरन है 26 में। ठीक है, पूछे कौन सी धातु को हाथ पे रखने पर पिघल जाता, तो उत्तर होगा गैलियम। अब देखिए हम बनाते एक में, जैसे मान लीजिए कि हम एल्युमिनियम के 13 बनाते हैं, तो हमें ट्रिक याद रहे, पहले 2 लिखना है, उसके बाद हमें एल्युमिनियम 13 में, ये पता होना चाहिए कितना में 13 में, तो पहले लिखेंगे 2 के बाद क्या आता है ट्रिक 8, हमें पुराना 13 बस 2 8 कितना हो गया 10। अब 8 लिख नहीं सकते, 2 8 10 18 हो गया, हमें पुराना 13 ही, तब कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें बोला आवर्त कितना है, आवर्त 1 2 3, तो आवर्त 3 बोलेगा वर्ग, जब 3 आ जाए तो वर्ग में 10 जोड़ देते हैं, 3 आ जाए तो वर्ग में क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं, तो 10 3 13, तो ये 13 नंबर वर्ग में होगा इधर से। ठीक है, अगर दूर है तो वर्ग वही रहता है, 3 4 5 6 7 8 आए तो वर्ग में क्या करते हैं 10 हम ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए 14 में सिलिकॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले लिखेंगे 2, उसके बाद क्या लिखेंगे 8, तो 2 8 10 तो हो गया, हमें पुराना 14, अगर 8 लिख देंगे तो 18 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, हो गया 2 8 10 4 14।
ठीक है। लेकिन इसका आवर्त क्या है, इसका आवर्त 1 2 3, आवर्त हो गया 3, लेकिन वर्ग क्या होगा, वर्ग तो 3 आ गया, लास्ट में 4 है, तो जब लास्ट में 4 आया तो आंसर जोड़ देते हैं 10, तो हो गया 14 नंबर वर्ग में। ठीक है। अब देखते हैं छठा एक कार्बन का। कार्बन कितने में, 6 में कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 कोमा 8 लिखेंगे 10 हो गया, हमें पुराना सिर्फ 6, कितना लिखा जाए 4 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद तब क्या कहेगा, आवर्त, इसका आवर्त हो जाएगा 1 2, तो आंसर होगा 2, और वर्ग क्या होगा, अंतिम में 4 है तो 10 जोड़ देंगे, तो 10 4 14 नंबर। तो 14 नंबर वर्ग में क्या है, कार्बन है। 14 नंबर वर्ग में क्या है, कार्बन है। ठीक है। अभी हम क्या निकालते हैं, जैसे पोटेशियम, 20 में 19 में पोटेशियम, दरमन कितना होगा 2 8, 19 में पोटेशियम, तो 2 8 10, 8 18, अब फिर लिखेंगे 1, तो 1 2 3 4, तो वर्ग क्या, यानी कि आवर्त क्या है, आवर्त हो गया कितना 1 2 3 4, वर्ग कितना हो गया, अंतिम में 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर 2 है तो 2 ही है, 3 4 5 है तो 10 ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब इसका बोलेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1, संयोजकता कितना है, संयोजकता अंतिम में कितना है 1, अगर अंतिम संयोजकता पूछे, अगर अंतिम में 1 2 3 4 आए तो संयोजकता वही होता है, अगर पूछ जाएगा कि संयोजी तो वही रहता है, लेकिन अगर अंतिम आ जाए 5 6 7 तब बोले संयोजकता, तो 8 में से घटा देंगे। इसमें पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन, कोर तो अंतिम को जोड़ दो, 2 8 10 8 18 आंसर। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और हम देखते हैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट कि हैलोजन समूह, वर्ग 17 के तत्व को, वर्ग 17 के तत्व, बोलेगा कि हैलोजन परिवार क्या है, तो बोलेगा कि वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन परिवार कहते हैं, हैलोजन परिवार कहते हैं, जिसमें कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। ठीक है। वर्ग 17 के तत्व बोलते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटाइन, इसे बोलते हैं हैलोजन परिवार, जो कि नमक बनाता है। फिर वर्ग 18 के तत्व को देखते हैं। वर्ग 18 के तत्व को बोलते हैं शून्य ग्रुप के तत्व। कौन सा तत्व, शून्य ग्रुप के तत्व, जो कि अक्रिय होता है। वर्ग 18 के तत्व को शून्य ग्रुप के तत्व और अक्रिय तत्व बोलते हैं, वर्ग 18 के तत्व को। चलिए, वर्ग 18 के तत्व को क्या बोलते हैं, शून्य ग्रुप या अक्रिय, जिसमें कितना होता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, जेनॉन रेडॉन। तो इसमें जेनॉन ऐसा गैस है जो कभी अभिक्रिया कर लेते हैं, रेडॉन सबसे भारी गैस है, और सबसे हल्की अक्रिय गैस में हीलियम आ गया। उसके बाद बल में प्रयोग किया जाता है आर्गन गैस को। ये सब इंपॉर्टेंट्स है। पूछेगा कि अक्रिय गैस कौन से वर्ग में पाया जाता है, तो वर्ग 18 या शून्य अक्रिय गैस का समूह है। बोलेगा हैलोजन किसे पाया जाता है, वर्ग 17 में पाया जाता है। ये सब VVI क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे सिर्फ बायोलॉजी का, पूरा चैप्टर बायोलॉजी देखेंगे।